हेलो एवरीवन, वेलकम टू SKI। माई सेल्फ मुकेश गंगवार, डायरेक्टर ऑफ श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए लाए हैं मीन कि मीन को कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम आपको समझाएंगे। तो ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। और यदि फिर भी कोई डाउट्स यदि रहता है तो कमेंट्स में जाकर आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आपका अपना डाउट बता सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ प्लांट्स दिए हैं, नंबर ऑफ हाउसेस भी दिए गए, ठीक है ना। यहाँ पर गैपिंग क्या दी गई, 0 से 2 जो प्लांट्स है वो कितने हाउस में, 1 हाउस में है। 2 से 4 जो प्लांट्स है वो 2 हाउस में है। इस टाइप से टोटल ग्रुप्ड डाटा हमको दिया गया है। अब हमको फाइंड करना मीन नंबर ऑफ प्लांट्स। क्या फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, कि प्रत्येक घर में पौधों की माध्य संख्या कितनी है हमको पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल में कितने कॉलम आएंगे आप ध्यान दीजिए। 2 कॉलम तो इसमें ऑलरेडी दिए गए हैं, 2 कॉलम हम तैयार करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। कितने कॉलम तैयार करेंगे हम, 2 कॉलम हम यहाँ पर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ प्लांट्स के बजाय हर सम में यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास इंटरवल। क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ हाउसेस की जगह हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट करते हैं FI। अब स्टूडेंट यहाँ पूछता है सर FI क्यों लिखा जा रहा है, I क्या होता है यहाँ पर। तो I का मतलब होता है कि I 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 कितने भी n ऑब्जर्वेशंस के लिए होता है कि कितने भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर I का यूज़ किया जा रहा है। 1 से स्टार्ट होता है और n कितने भी नंबर हो वहाँ तक जाएगा। तो हमको FI लिखना है, F के बजाय क्या लिखना है, FI। अब यहाँ लिखेंगे हम फार्मूले के हिसाब से हमको मालूम है कि फार्मूले में जो मीन फाइंड किया जाता है इक्वल्स टू समीशन FI इंटू XI अपॉन समीशन, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, FI। तो फार्मूले में आपने देखा है कि यहाँ पर किसका समीशन चाहिए, किसका योग चाहिए, किसका सम चाहिए हमको, FI और XI। तो XI कहाँ पर है, XI किसको बोलेंगे, XI जो होगा वो होगा मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट। इसको डिनोट किससे करेंगे हम, XI से, ठीक है ना। तो XI कहाँ से आएगा, देखिए आप ध्यान से बता रहे हैं आपको हम। अब यहाँ पर XI आ जाएगा अपने पास, ठीक है ना। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। यहाँ होगा FI इंटू XI। तो ये FI इंटू XI क्यों लिखा जा रहा, क्योंकि हमको फार्मूले में इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, इसके सम की ज़रूरत है, समीशन FI इंटू XI, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो है इन दोनों को प्लस करो, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर और अपर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं। कितना हुआ, 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर जो मिड पॉइंट आया वो कितना आ चुका है, 3 आ चुका। 2 और 4 का मिड पॉइंट 3 है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 4 और 6 कितने हो गए, 10 का हाफ कितना हो गया, 5। तो 4 और 6 का मिड पॉइंट क्या हो गया, 5 हो गया। तो ऐसा करने में हमको बहुत टाइम लग सकता है। तो टाइम को बचाने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, वो ये होगी कि यहाँ पर आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर सब में डिफरेंस 2 का चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 का हाफ कर लो 1। तो लोअर लिमिट में 1 बढ़ा देंगे, सबका मिड पॉइंट अपने आप आ जाएगा अपने पास। कितना बढ़ाएंगे, डिफरेंस 2 का चल रहा, 4 to 6, 6 to 8। तो 2 का डिफरेंस हम इधर वाले लोअर लिमिट में कितना बढ़ाएंगे, 1 बढ़ाएंगे। तो 1 बढ़ा देते हैं, 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, 7, 9, 11 और 13। तो ये मेथड बहुत इजी रहेगी, ठीक है ना। अब FI में XI का क्या करना है हमको, इनटू करना है। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक है। अब हमको सम किसका चाहिए, यहाँ पर फार्मूले में आप देख सकते हो
कि सम हमको चाहिए, एक तो एफ आई इंटू एक्स आई का सम चाहिए और एफ आई का सम चाहिए, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट नंबर सम को क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो इसका सम कर लेते, कितना हुआ, सम कीजिए यहाँ पर 3, 4, 9, 15 एंड 5, 20। एफ आई इंटू एक्स आई का सम चाहिए अपने को, यहाँ पर कितना हुआ देखिए, 7, 5, 12, 17, 21, 23 एंड 9, 32 एंड 16। तो हमने सम निकाल लिया है। अब फार्मूले के हिसाब से इसको कहाँ पुट करेंगे, ऊपर लिखेंगे, और इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे लेंगे। कितना होगा, 162/20। तो ये फार्मूले को आप लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो टेबल बनाई गई है यहाँ पर, इस फार्मूले को देखकर ही बनाई गई, क्योंकि फार्मूले में अपने को क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई का सम और एफ आई का सम। तो एफ आई एक्स आई का सम कितना है, 162 को ऊपर लिखेंगे और एफ का जो सम है उसको नीचे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब स्टूडेंट ने पूछा है कि सर ये कौन सी मेथड है, तो मेथड का नाम लिख देते हैं यहाँ पर। हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड पढ़ रहा है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इनटू करके हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया है प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम। किससे डिवाइड हो रहा है ये, 2 से। 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पर अपॉन में 10 आया है, तो कभी भी 10 हो, 100 हो या 1000 हो, कभी भी डिवाइड नहीं करना चाहिए। किसी भी नंबर का पॉइंट कहाँ पर होता है, लास्ट में होता है। और यहाँ पर 10 अपॉन में पॉइंट को 1 अंक हम इधर खिसका देंगे। तो इस टाइप से 8.1 अपना मीन आ गया है। पूछा क्या गया, लास्ट लाइन क्या थी, द मीन। फाइंड को हटा के क्या लिख देंगे, द लगा देंगे, द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस इज 8.1। डेट्स आंसर। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आपको। तो ये हो गए अपनी डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट मेथड। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड नंबर सम आप देख रहे हैं, डेली वेजेस इन रुपीस नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पर दिया गया है कि जो डेली वेजेस यानी दैनिक खर्चा जो व्यय है उनका, है ना, कितना है, 100 रुपये से 120 रुपये, है ना। कि नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर यानी कितने मजदूरों का है, 12 मजदूर 100 से 120 रुपये खर्च करते हैं। 14 जो मजदूर है 120 से 140 रुपये खर्च करते हैं। तो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना, फाइंड द मीन। हमारा फोकस इसके ऊपर है, मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री की, फैक्ट्री के मजदूरों का जो दैनिक खर्चा है वो मीन, इसका माध्य कितना है, ठीक है ना। तो हम मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर बहुत बड़े दिए गए हैं, जो इससे हमने लास्ट सम किया था, इससे पहले वाला सम फर्स्ट नंबर, उसमें नंबर बहुत स्मॉल थे, छोटे थे, तो हमने कौन सी मेथड यूज़ की थी, डायरेक्ट मेथड। परंतु यहाँ पर नंबर बड़े होने के कारण, बिग नंबर यहाँ पर 100 to 120, 122, 140, तो बिग नंबर होने के कारण हम यहाँ पर शॉर्टकट मेथड या फिर उसको बोल सकते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन विधि या लघु विधि का यूज़ करेंगे। उसके लिए कितने कॉलम बनाएंगे, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले 2 कॉलम तो अपने को बुक में दिए गए हैं, तो इसको लिख देंगे CI। CI मतलब वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ वर्कर्स को हम शो कर देंगे FI। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी FI। I पहले बता चुका हूँ आपको कि I यहाँ ऑब्जर्वेशन नंबर स्टार्ट होते हैं 1 to n, यानी कितने भी हो सकते हैं, इसलिए I डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पर शो किया जा रहा है FI फ्रीक्वेंसी में, ठीक है ना। तो 2 कॉलम तो हमको बुक में दिए गए। फर्स्ट कॉलम को हमने क्या लिखा, CI लिखा, यानी वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल। सेकंड को हमने लिखा फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता, है ना, या आवृत्ति बोल सकते हैं। कितने कॉलम बनाने के लिए बोला था अभी मैंने, 5 कॉलम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं, स्टेप डेविएशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट
कट मेथड। ये मेथड क्यों यूज़ की जा रही है? क्योंकि यहाँ पर नंबर बड़े दिए गए हैं, तो जब भी बड़े नंबर दिए हो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पद विचलन या लघु विधि, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पद विचलन या लघु विधि, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉलम हमके दिए गए, तीसरा कॉलम जो हम बनाने जा रहे हैं उसको बोलेंगे मिड पॉइंट, ठीक है, यानी मध्य बिंदु। इसको डिनोट करेंगे हम xi से। ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, पहले भी समझ चुके हैं कि मिड पॉइंट को कैसे फाइंड किया जाता है। अब 4th नंबर जो कॉलम होगा वो क्या होगा? वो सबसे खास कॉलम रहेगा आपके लिए, क्योंकि पहली बार देख रहे हो आप। उसमें डेविएशन के द्वारा हम निकालेंगे, विचलन के द्वारा निकालेंगे UI। तो UI क्या होता है इसका फार्मूला अभी हम लिखेंगे। इसकी इतनी आवश्यकता हमको नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ट्रिक्स के द्वारा सम को सॉल्व कर रहे हैं। फिर भी आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए UI का फार्मूला क्या होता है। खैर हम निकाल तो लेंगे बिना फार्मूले के, फिर भी आपको याद होना चाहिए, शो करना पड़ेगा एग्जाम में। और फिर यहाँ आएगा FI इंटू UI। ये सब कैसे लिखा जा रहा है? ये फार्मूले को देख कर लिखा जा रहा है। टेबल जो बन रही है वो फार्मूले के द्वारा ही बन रही है, क्योंकि फार्मूला क्या है देखिए, फार्मूला ये है A प्लस, यहाँ लिख देंगे समीशन, इसको सिग्मा भी बोल सकते हैं, समीशन भी बोलते हैं ना। समीशन मतलब सम होता, योग होता, जोड़ होता। FI, पहले यहाँ क्या लिखा था हमने? XI लिखा था। इस बार क्या लिखेंगे? FI इंटू UI अपॉन लिख देंगे समीशन। इस फार्मूले की प्रैक्टिस कर लीजिए आप, FI। तो यहाँ पर क्या आया? सबसे पहले A आया। अब स्टूडेंट ये पूछता है कि A क्या होता है, फिर इसमें एज भी आया। तो एज क्या होता है? पिछले सब में आप पढ़ चुके हैं, एज होता है क्लास साइज या फिर क्लास इंटरवल। इसको हम बोल सकते हैं कि इंटरवल कितने का दिया है। जैसे 100 to 120, 100 से 120 दिया, तो इंटरवल कितने का फ़र्क है यहाँ पर? 20 का, तो एज 20 हो गया। अब UI तो हम यहाँ निकालेंगे, UI से FI इंटू UI आ जाएगा, ठीक है ना। FI भी अपने पास है, इसको सम कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। एज भी आ चुका, अब बचा कौन? UI। अच्छा, A कौन होता है? अब A भी देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। A होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एज्यूम मीन बोला जाता है इसको। A से लिखते हैं। A अभी हम पता लगाएं कितना होगा। एज भी यहाँ लिख देते हैं, क्लॉज साइज, वर्ग का आकार या फिर वर्ग अंतराल, इंटरवल कितने का है। तो स्टार्ट करते हैं हम मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने की मेथड मैंने आपको बताई थी, है ना, लास्ट सम में, पिछले सम में। कैसे निकालते हैं? यहाँ पर देखो, इन दोनों को प्लस करते और 2 से डिवाइड करते। ये मेथड तो इससे हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, परंतु इतना अपने पास टाइम नहीं होता है कि इतने सभी को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। तो सबसे बढ़िया मेथड ये होती है कि आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए। कितने का डिफरेंस है? 20 का है। 20 का डिफरेंस है, तो 20 का हाफ कितना हो गया? 10। तो आप इधर वालों में 10 इंक्रीज कर दीजिए लोअर लिमिट में, ठीक है ना। वो मेथड बहुत पुरानी हो चुकी, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना। तो नई मेथड ये आ चुकी है, मतलब सिंपल मेथड बोल सकते हैं इसको, आप तरीका बोल सकते हो कि दोनों में डिफरेंस कितने का है? 20 का है। 20 का हाफ कर दो 10, और 10 को लोअर लिमिट में, इधर वाली लिमिट में बढ़ा दो, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट। तो कितना हो गया? 10 इंक्रीज करेंगे 110, 10 बढ़ा दो यहाँ पर 130, 150, 170 और 190, ठीक है। मिड पॉइंट निकल गया अपना, यहाँ पर आ चुका है मिड पॉइंट। वैसे यहाँ पर देखिए 100 और 120 यानी 100 और 120 के बीच में कौन होता है? दोनों के बिटवीन कौन होता है? 110, 120 और 140। 120 एंड 140 के बीच में कौन होता है? 130। तो ऐसे भी माइंड लगा कि आप मिड पॉइंट पता लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका दोनों के डिफरेंस का हाफ करना, आधा करना है, और लोअर लिमिट में, निम्न सीमा में बढ़ा देना है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब UI कैसे निकाला जाता है? UI निकालने की सबसे सिंपल ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, है ना, आप ध्यान रखिए। नहीं तो सबसे जो टफ होता है शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड में, सबसे टफ क्या होता है? UI फाइंड आउट करना। UI फाइंड आउट करने का मेथड ये होती है, देखिए फार्मूला जो पहले लिख देते फार्मूला है, खैर अभी नहीं, यहाँ पर बताते हैं UI कैसे फाइंड करते हैं। XI माइनस A अपॉन H, ये फार्मूला होता है।
UI का फार्मूला। जैसे एक स्टेप अपने को ये पता लगाना है यहाँ पर क्या होगा नंबर, ये पता लगाना है, तो क्या मेथड है, XI। सबसे पहले XI कितना है फर्स्ट स्टेप के लिए 110। एज कितना है, डिफरेंस कितने का चल रहा है यहाँ पर, डिफरेंस कितने का है 20, तो यहाँ हम 20 लिख देंगे। अब फिर आ गया ए क्या होता है, एज्यूम मीन होता है। तो एज्यूम मीन तो अभी हमको मालूम नहीं, एज्यूम मीन कहाँ पर होता है, मिड पॉइंट के अंदर जो है ना बीच में होता है, कौन है यहाँ पर 150। तो ए कितना हो गया 150, जो बीच में उसको लेंगे हम, ठीक है। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए -40 अपॉन 20, 2 2 जा 4, तब जाके यहाँ पर कितना आया -2 आया। तो इतना हमारे पास फिर एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि हम इतना माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे और तब जाके -2 आएगा। फिर इसको 100 कितना लिखेंगे 30 में से 150 गया तो कितना बचेगा 20, 21 जा 20, यहाँ कितना आएगा -1, यहाँ 150 में से 150 गया कितना हो जाए 0। तो ऐसा नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ये सब करने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप ये डायरेक्ट फटाफट UI लिख सकते हैं। तो वो मेथड क्या होगी ध्यान से देखिए। UI लिखने के लिए, डेविएशन पता लगाने के लिए, ठीक है ना, डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो, सबसे पहले बीच में कौन है यहाँ पर पॉइंट 150, इसको क्या माना हमने, सपोज क्या एज्यूम मतलब कल्पना करना, मानना ही होता है। एज्यूम मीन हमने 150 150 लिया है, तो वहाँ पर 150 के सामने सीधे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। यहाँ तो बहुत बढ़िया है ये सम, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, टोटल ऑड स्टेप है 1 2 3 4 5, तो बीच में 150 आ चुका है। जब ये 6 या 8 स्टेप होगी तब क्या करेंगे, तो ये भी आप नेक्स्ट सम में देखेंगे। तो यहाँ पर 150 को 0 देना है, फिर यहाँ से चलना -1, कोई सा समय आप ऐसा कर सकते हो -1 -2, इधर लिखेंगे 1 और 2, तो हुआ ना इजी मेथड। यानी कि जितने भी सम आप करोगे UI में 1 2 3 1 2 3 यही आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। हमको पहले मालूम, कई सम हमने करके देखा है, एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, प्रैक्टिकल कर चुके हम, कि यहाँ पर जब भी सॉल्व करते हैं क्या आता है 1 2 3 1 2 3। चूँकि यहाँ 5 स्टेप है, सिंस हियर द ओनली द 5 स्टेप, इसलिए हम लिखेंगे 0 1 2 1 2, इधर माइनस इधर प्लस। ये आया कहाँ से, तो ये डिटेल अभी हल करके दिखाया था आपको सॉल्व करके, परंतु अपने को सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट ये स्टेप यूज़ कर सकते हो। परंतु एग्जाम में आप ऐसा कर सकते हैं, स्टूडेंट ये पूछते हैं सर हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपको फार्मूला शो करना पड़ेगा। क्या था XI माइनस A अपॉन एच, ये हमने उसको शो कर दिया कि ये जो हम निकाल रहे हैं इस फार्मूले के द्वारा निकाल रहे थे। यहाँ पर फार्मूला शो कर सकते हो आप दिखाने के लिए, जबकि हमको इस फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है आपको, सबसे टफ यही निकालना होता है, हमारे लिए सबसे इजी होता है ये निकालना, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट सम और आप देखोगे तो और समझ जाओगे। तो ए कितना, ए कहाँ पर होता है, मिड पॉइंट के मिडिल टर्म जो होता है, जो बीच में जो होता है पद है ना, यानी जो नंबर होता है वही ए होता है। एज क्या है, इनमें डिफरेंस हो गया क्लियर। अब फार्मूले के हिसाब से हमको इसका सम चाहिए, एक तो इसको सम कर लो, कितना हो गया 4 और 2 6, 8 कितने हो गए 14 और 6 कितने हो गए 14 और 6 20, 0 3 4 5 कितना हो चुका है, ये 50 हो चुका है। यहाँ लिख देंगे टोटल, कुल जोड़ बोल सकते हैं, हिंदी में टोटल कर रहे हैं हम, 50 आ चुका है। क्यों करा ये, वहाँ अपने को आवश्यकता है FI का सम चाहिए, यहाँ पर समीशन सिग्मा FI, इसको सिग्मा भी बोलते हो समीशन भी बोलते हैं। समीशन मतलब होता है योग, यानी सम, इन सब का सम। अब FI UI का सम करेंगे, पहले FI UI निकाल तो ले, वो तो निकाला नहीं हमने, ये रहा FI कितना हुआ 12 2 जा 24। FI में UI का, इसको ध्यान में रखिए आप, FI इंटू UI, 14 1 जा 14, 0 6 1 जा 6, 2 10 जा 20। अब ये देख लो प्लस कितने हो गए अपने पास 38, सॉरी माइनस कितने हो गए 38, और इधर प्लस वाले कितने हो गए, प्लस वाले हो गए 26। तो क्या बचेगा यहाँ पर शेष -12। कोई डाउट तो नहीं, बस टेबल अपनी कंप्लीट हो चुकी है, हमने टोटल है ना
चीज़ों का यूज मतलब बना लिया हमने, ए निकाल लिया यहाँ से, एच निकाल लिया हमने, एफ आई पता लगा लिया, एफ आई यू आई पता लगा लिया, बस फार्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे कि हमको आंसर आ जाएगा, हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है आपको? तो यहाँ पर देखिए ये 2 स्टेप तो हमको सम में यानी बुक में दी गई है। हमने कौन सी स्टेप बनाई? मिड पॉइंट निकालने की मेथड आपको बताई दी गई है कि जो डिफरेंस होता है उसका हाफ करके इधर वालों में लोअर लिमिट में बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ 20 का डिफरेंस था तो हमने इधर कितना बढ़ाया था? 10 बढ़ाया था। यू आई कैसे लिखा जा रहा? ये डायरेक्ट लिखा जा रहा है अंदाज से, जो बीच में मिडिल टर्म है उसको 0 सपोज करके 1 2 कर देंगे, ऊपर माइनस नीचे प्लस। फिर भी एग्जाम में है ना ऐसा डायरेक्ट अगर लिख रहे हो तो आपको ये फार्मूला लिखना बहुत ही ज़रूरी होगा, उसको शो करने के लिए हमने ये फार्मूले से लिखा है। इसके बाद यू आई हमने फाइंड कर लिया है ना, डायरेक्ट लिख लेंगे इसको हम, ये फार्मूला याद कर लो आप। एफ आई इंटू यू आई, एफ आई में यू आई का इंटू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमको फार्मूले में इसकी आवश्यकता है। तो एफ आई में यू आई का इंटू करा। फर्स्ट ये जो लाइन है इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये बुक में से ये हमने मिड पॉइंट निकाला, ये हमने डायरेक्ट लिखा अंदाज से, और एफ आई में यू आई का इंटू कर दिया। ठीक है, इसके बाद चलते रहेंगे ऐसे। एफ आई में यू आई का इंटू किया, माइनस वाले और ये प्लस वाले, तो माइनस कितना? 38 दिया, कितना हमने 26 प्लस दिया 26, तो माइनस कितना बच गया अपना? 12। यानी कि 38 में से हम क्या करने वाले हैं? 38 में से हम 26 को माइनस करने वाले हैं, तो कितना बच जाएगा अपने पास? 12। अब फार्मूला देखते हैं। मीन का फार्मूला अपने पास मालूम है। एक्स बार कैसे पढ़ेंगे ध्यान दीजिए आप। एक्स बार इक्वल्स टू ए क्या है? कल्पित माध्य, एस्यूम्ड मीन 150 है अपने पास, प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई इंटू एच। ठीक है ना, इसको सिग्मा भी बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समीशन। ए कितना अपने पास? 150। एफ आई यू आई कितना है अपने पास? सम इसका -12, माइनस वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखो। एफ आई कितना अपने पास? एफ आई का सम कितना? 50 है, इंटू एच। डिफरेंस कितने का था? 20 का। डिफरेंस कितने का है अपने पास? 20 का। तो यहाँ हो जाएगा 150, 0 0 कैंसिल, प्लस माइनस की टक्कर हुई, कौन जीतेगा? माइनस प्लस माइनस, -12 2 जा 24। इसका इंटू इससे करना है, इधर मत कर देना। 0 0 कैंसिल हो चुका है, 12 दूनी 24, 12 2 जा 24, डिवाइड बाय 5। 24 में किसका डिवाइड कर देंगे हम? 5 का डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? 5 4 जा 20, 5 8 जा 40। अब 150 में से 4.8 को, समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग? ए की वैल्यू कितनी है? 150 है। एफ आई यू आई का सम कितना? -12। एफ आई कितना है? 50। एच कितना है? 20। सबकी वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। ठीक है ना, इसके बाद 0 0 कैंसिल, 12 2 जा 24, 24 में 5 का डिवाइड करेंगे। 150 माइनस 4.8, 150 में से कितना माइनस कर देंगे हम? 150 में से हम 150 में से हम माइनस करेंगे 4.8। तो यहाँ बच जाएगा कितना होगा? 2 5 गया तो 5 हो जाएगा, 4 और 1 कितना हो गया? 145.2। 145.2 ये क्या है? ये है डेली वेजेस, दैनिक खर्चा है। तो किस में होगा ये? रुपीज। तो आंसर कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें पूछा गया है, द मीन वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ द फैक्ट्री इज, दैट्स आंसर। अब यहाँ पर एक स्टूडेंट ने ये पूछा है, सर ये डिवाइड तो बताइए। आपने डिवाइड तो शो किया ही नहीं, तो डिवाइड एक बार बता देते हैं। 24 में डिवाइड करेंगे 5 का, 5 4 जा 20। ठीक है, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ। 5 8 जा 40, 5 की 20, 1 8 40, डेट्स कैंसल। तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, कितना आ चुका? 4.8। फिर 150 में से 4.8 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। और ये क्या है? डेली वेजेस, दैनिक व्यय यानी खर्चा है। ठीक है ना, तो आ गया
आंसर अपना, ठीक है ना। तो इसी तरह है ना नेक्स्ट सम्स को यानी नेक्स्ट जो वीडियोस आ रहे हैं उनको देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो।